जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका हमारे सन्नी कंप्यूटर में। आज का जो हमारा ये टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज नंबर 9 है। ठीक है, 9वां टेस्ट सीरीज है ये हमारा। काफ़ी महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज है। टोटल 21 टेस्ट सीरीज का ये हमारा कंटिन्यू वीडियो आएगा, जो कि आप लोग के इंफॉर्मेशन के दृष्टिकोण से सारे जो भी प्रश्न रहेंगे वो कंप्यूटर से रहेंगे और सारे महत्वपूर्ण रहेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें उन्हीं प्रश्नों का सिलेक्शन किया गया है जो प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं या आने की संभावना है नेक्स्ट एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग देखते हैं और सारे प्रश्नों का ऑपरेशन करके उनको डीपली समझेंगे। जो प्रश्न को सॉर्ट आउट किस तरह से करना है, उनके डिटेल्स को किस तरह से समझना है, उन सभी विषयों पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं हम लोग आज के अपने पहले प्रश्न को। हमारा पहला जो प्रश्न है वह कह रहा है कि विंडोज एनटी में एनटी से क्या तात्पर्य है। ठीक है, तो विंडोज एनटी में एनटी से तात्पर्य होता है न्यू टेक्नोलॉजी। ठीक है, यानी ऑप्शन 3 जो है हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, न्यू टेक्नोलॉजी जो है हमारा राइट आंसर है। ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 2 हमारा कह रहा है कि विंडोज एमई में एमई से क्या शब्द बनता है। तो विंडोज एमई में एमई से जो है मिलेनियम एडिशन शब्द बनता है। ठीक है, ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि विंडोज एक्सपी किस वर्ष रिलीज हुआ है। तो विंडोज एक्सपी जो है हमारा वह वर्ष 2001 में रिलीज हुआ है। ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 4 कह रहा है कि विंडोज 98, विंडोज 95 और विंडोज एनटी किस नाम से जाने जाते हैं। तो ये सभी जो हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, चाहे वो विंडोज 98 हो, विंडोज 95 हो और विंडोज एनटी हो, ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कि यदि आप विंडोज 98 ऑपरेटिंग सिस्टम को विंडोज एक्सपी में बदल रहे हैं तो आप कर रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं। ठीक है, अगर किसी सिस्टम में विंडोज 98 ऑपरेटिंग सिस्टम है और उसको हम विंडोज एक्सपी में बदल रहे हैं, यानी उसको अपग्रेड कर रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि विंडोज 10 किस वर्ष में रिलीज हुआ। ठीक है, तो विंडोज 10 है जो हमारा है वह 2015 में रिलीज हुआ। ठीक है, ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 7 कह रहा है कि स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है। तो स्क्रीन के बैकग्राउंड को जो है डेस्कटॉप के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा प्रश्न संख्या 8 कह रहा है कि विंडोज में कंप्यूटर को ऑन करने पर पहली स्क्रीन को डैश कहते हैं। तो विंडोज में कंप्यूटर को ऑन करने पर पहली स्क्रीन को हम लोग डेस्कटॉप कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 9 जो है कह रहा है कि डेस्कटॉप पर जो छोटे पिक्चर युक्त ऑब्जेक्ट होते हैं वे डैश कहलाते हैं। तो डेस्कटॉप पर जो छोटे पिक्चर युक्त ऑब्जेक्ट होते हैं वे आइकन कहलाते हैं। ठीक है, ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 10 कह रहा है कि विभिन्न एप्लीकेशन तथा डॉक्यूमेंट्स को विंडो डेस्कटॉप पर किसके द्वारा निरूपित किया जाता है। तो विभिन्न एप्लीकेशन तथा डॉक्यूमेंट को विंडो डेस्कटॉप पर जो है वह आइकन्स के द्वारा निरूपित किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन 4 जो है हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। हमारा प्रश्न संख्या 11 कह रहा है कि डैश जो है डेस्कटॉप पर आइकन है। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। डैश जो है डेस्कटॉप पर आइकन है जो उपयोगकर्ता को, ठीक है, किसी प्रोग्राम या फाइल तक तुरंत एक्सेस प्रदान करता है। तो वह होता है शॉर्टकट। ठीक है, शॉर्टकट जो है डेस्कटॉप पर एक आइकन है जो उपयोगकर्ता को किसी प्रोग्राम या फाइल तक तुरंत एक्सेस प्रदान करता है। ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 12 कह रहा है कि डैश आपके कंप्यूटर पर फाइल, फोल्डर्स एवं ड्राइव दर्शाता है।
फाइल अनुक्रम के अंतर्गत एक स्थिति से दूसरे तक जाने को सरल बनाता है। तो माय कंप्यूटर जो है आपके कंप्यूटर पर फाइल, फोल्डर एवं ड्राइव दर्शाता है। फाइल अनुक्रम के अंतर्गत एक स्थिति से दूसरी तक जाने को सरल बनाता है। ठीक है, ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 13 कह रहा है कि सामान्यतः डैश लोकेटेड आइकन से आप रिसाइकिल बिन एक्सेस करते हैं। तो डेस्कटॉप पर, ठीक है, यानी ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो सामान्यतः डेस्कटॉप पर लोकेटेड आइकन से आप रिसाइकिल बिन एक्सेस करते हैं। ठीक है, चलिए हमारा प्रश्न संख्या 14 कह रहा है कि सभी डिलीटेड फाइलें डैश में जाती है। तो सभी डिलीटेड फाइलें जो भी रहता है कंप्यूटर में, अगर हम किसी भी फाइल को या फोल्डर को डिलीट करते हैं तो वो हमारा कहाँ रहता है, रिसाइकिल बिन में रहता है। ठीक है, ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 15 कह रहा है कि रिसाइकिल बिन में डिलीट किए गए आइटमों को तब तक स्टोर किया जाता है जब तक कि यूजर इसे खाली नहीं कर देता। ठीक है, ऑप्शन 4 जो है हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 16 कह रहा है कि टास्क बार होता है। ठीक है, तो टास्क बार क्या होता है, स्क्रीन के बॉटम पर। ठीक है, टास्क बार जो है हमारा स्क्रीन के बॉटम पर होता है। ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 हमारा कह रहा है कि सिस्टम की क्लॉक के बारे में निम्न से कौन असत्य है। तो यह टूल बार की विशेषता है। ठीक है, जो यह असत्य है, यह जो है हमारा ऑप्शन 1 यह राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन हमारा अगला जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 18, वह कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के नवीनतम वर्जन में किस बार में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के विभिन्न आइकन्स प्राप्त होते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के नवीन वर्जन में जो है स्टार्ट मेन्यू में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के विभिन्न आइकन प्राप्त होते हैं, यानी ऑप्शन 1 जो है हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 19 कह रहा है कि हेल्प मेन्यू किस बटन के अंतर्गत उपस्थित होता है। तो हेल्प मेन्यू जो है हमारा वह स्टार्ट बटन के अंतर्गत उपस्थित होता है। ठीक है, ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 20 कह रहा है कि डेस्कटॉप पर एक एप्लीकेशन को शॉर्टकट से खोलने के लिए 5 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है हमारा शॉर्टकट पर डबल क्लिक करें, दूसरा है राइट क्लिक करके ओपन विकल्प चुनें, और तीसरा है सिलेक्ट की आइकन सिलेक्ट करके इंटर दबाएं। ठीक है, और चौथा है ये सभी, और 5वां है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन 4 जो है हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि डेस्कटॉप पर एक एप्लीकेशन को शॉर्टकट से खोलने के लिए हम लोग शॉर्टकट पर डबल क्लिक भी कर सकते हैं, राइट क्लिक करके ओपन विकल्प चुन के भी उसको खोल सकते हैं, और आइकन सिलेक्ट करके इंटर दबा के भी हम लोग ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हमारा प्रश्न संख्या 21 कह रहा है कि जब आप अपने कंप्यूटर पर एक नया प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं तो इसे आमतौर पर किस मेनू में जोड़ा जाता है। तो जब भी हम लोग कंप्यूटर पर एक नया प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं तो उसे जो है ऑल प्रोग्राम में जो है जोड़ा जाता है। ठीक है, ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा जो है 22 कह रहा है कि विंडोज में ऐड रिमूव प्रोग्राम्स, ऐड न्यू हार्डवेयर, मॉडम आदि जैसे आइकन किस में स्टोर रहते हैं। तो विंडोज में ऐड रिमूव प्रोग्राम, ऐड न्यू हार्डवेयर, मॉडम आदि जो ऐसे आइकन जो है वह कंट्रोल पैनल में स्टोर रहते हैं। ठीक है, ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 23 कह रहा है कि कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए कौन सा सही है। तो कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए जो है हमारा क्लिक स्टार्ट और शट डाउन का जो ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है। प्रश्न संख्या हमारा 24 कह रहा है कि सूचना को डिस्प्ले करने और प्रोग्रामों को रन करने के लिए आयताकार जगह निम्न में से कौन सी है। तो वह जो है विंडो है हमारा। ठीक है, यानी विंडो जो है सूचना को डिस्प्ले करने और प्रोग्राम को रन करने के लिए जो है आयताकार जगह विंडो है। ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या हमारा 25 कह रहा है कि डैश शब्द वर्तमान में प्रयुक्त विंडो के वर्णन के लिए किया जाता है। ठीक है, तो हमारा एक्टिव या सक्रिय विंडो जो है वह वर्तमान एक्टिव या सक्रिय विंडो जो है शब्द वर्तमान में प्रयुक्त विंडो के वर्णन के लिए किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 26 कह रहा है कि टाइटल बार, स्टेटस बार, व्यूज तथा डॉक्यूमेंट कार्य स्थान डैश प्रोग्राम के घटक हैं। तो ये सभी जो है टाइटल बार या स्टेटस बार या व्यू या डॉक्यूमेंट कार्य स्थान जो है विंडोज प्रोग्राम के घटक है। ठीक है, ऑप्शन 1 जो है हमारा वह राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 27 कह रहा है कि किसी विंडो की साइजिंग में, ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो किसी विंडो की जो है साइजिंग में पहला चरण निम्न में से कौन सा है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर जो है वह टाइटल बार पर पॉइंट करें। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 28 कह रहा है कि डॉक्यूमेंट के दाएं ऊपरी कोने पर स्थित 3 बटनों को क्या कहते हैं। तो डॉक्यूमेंट के दाएं ऊपरी कोने पर स्थित 3 बटनों को हम लोग कंट्रोल बटन कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन 5 जो है हमारा वह राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 29 हमारा कह रहा है कि निम्न में से कौन आपको सिस्टम की सेटिंग को देखने तथा बदलने की सुविधा प्रदान करता है। तो कंट्रोल पैनल जो है हमारा वह सिस्टम की सेटिंग को देखने तथा बदलने की जो है सुविधा प्रदान करता है। ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 हमारा कह रहा है कि इनमें से किस कंट्रोल बटन का प्रयोग विंडो को उसके पूर्व आकार में लाने के लिए किया जाता है। तो रीस्टोर। ठीक है, ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रीस्टोर करने से हमारा जो भी फाइल रहता है वह पहले के आकार में आ जाता है। प्रश्न संख्या हमारा 31 कह रहा है कि सभी स्क्रीन पर विंडोज को डिस्प्ले करने वाले बटन को क्या कहते हैं। तो सभी स्क्रीन पर विंडोज को डिस्प्ले करने वाले बटन को जो है हम लोग मैक्सिमाइज कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 5 जो है हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, हमारा प्रश्न संख्या 32 कह रहा है कि डैश कमांडो की वे सूचियां हैं जो स्क्रीन पर प्रदर्शित होती है। तो मेन्यू जो है कमांडो की वो सूचियां हैं जो स्क्रीन पर प्रदर्शित होती है। ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 हमारा कह रहा है कि मेन्यू पर प्रत्येक डैश एक विशेष कार्य करती है। ठीक है, मेन्यू पर जो है प्रत्येक जो है डैश एक विशेष कार्य करती है। तो हमारा ऑप्शन 4 जो है कमांड वो राइट आंसर हो जाएगा। मेन्यू पर प्रत्येक कमांड एक विशेष कार्य करती है। ठीक है, ऑप्शन 4 राइट आंसर है। प्रश्न संख्या हमारा 34 कह रहा है कि सॉफ्टवेयर के डैश में कमांडो और ऑप्शनों की सूचियां होती है। तो सॉफ्टवेयर के मेन्यू बार में कमांडो और ऑप्शनों की सूचियां होती है। ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 35 कह रहा है कि किस प्रकार का बार विभिन्न ड्रॉप डाउन मेन्यू के नाम या आइकन दिखाता है। तो मेन्यू बार जो है वह हमारा विभिन्न ड्रॉप डाउन मेन्यू के नाम या आइकन दिखाता है। ऑप्शन 4 जो है हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 36 कह रहा है कि निम्न में से किस प्रकार के मेन्यू को ड्रॉप डाउन मेन्यू भी कहते हैं। तो पुल डाउन जो है मेन्यू को ड्रॉप डाउन मेन्यू भी कहते हैं। ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 37 कह रहा है कि पुल डाउन मेन्यू में फेडिड यानी डिम हुई कमांड का क्या महत्व है। तो पुल डाउन मेन्यू में फेडिड यानी डिम हुई कमांड का महत्व है कमांड वर्तमान में एक्सेसिबल नहीं है। ठीक है, ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा जो है 38 कह रहा है कि फाइंड ऑप्शन किस मेन्यू में रहता है। तो फाइंड ऑप्शन जो है वह एडिट मेन्यू में रहता है। ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, हमारा अगला जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 39 वह कह रहा है कि सेव एज ऑप्शन किस मेन्यू में उपस्थित होता है।
तो सेव एज ऑप्शन जो है वह हमारा फाइल मेन्यू में उपस्थित रहता है। ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 40 कह रहा है कि डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए फाइल मेन्यू में किस विकल्प का प्रयोग करते हैं। तो डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए फाइल मेन्यू में हम लोग न्यू विकल्प का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 41 कह रहा है कि स्क्रीन पर एक प्रतीक जो आपको कार्य करने के लिए प्रेरित करता है और कंप्यूटर को बताता है कि आगे क्या करना है, डायलॉग बॉक्स कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन 3 जो है हमारा वह राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 42 जो है वह कह रहा है कि नोटपैड की फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है यह प्रश्न दोस्तों, क्योंकि नोटपैड की फाइल का एक्सटेंशन से काफ़ी सारे सवाल पूछे जाते हैं, जो कि एक्सटेंशन का लिस्ट भी हमने अपने थ्योरी क्लास में आप लोगों को बता दिया है, जो किस तरह से रहता है, वो किस फाइल का क्या एक्सटेंशन नाम रहता है वो सभी। चलिए यहाँ देखते हैं हम लोग नोटपैड की फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। तो नोटपैड की फाइल का एक्सटेंशन जो होता है वह .txt होता है। ठीक है, ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 43 जो है वह कह रहा है कि निम्न में से किस फाइल फॉर्मेट को नोटपैड नहीं खोल सकता। तो हमारा AVI फॉर्मेट को नोटपैड नहीं खोल सकता है। ठीक है, ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 44 हमारा कह रहा है कि वर्डपैड फाइल का एक्सटेंशन है। तो वर्डपैड फाइल का एक्सटेंशन होता है .rtf। ठीक है, ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा जो है 45 वह कह रहा है कि RTF का पूर्ण रूप क्या है। तो RTF का पूर्ण रूप जो है वह होता है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। ठीक है, ऑप्शन 2 जो है हमारा वह राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हमारा 46 जो है वह कह रहा है कि ड्राइंग बनाने के लिए डैश का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ड्राइंग बनाने के लिए हम लोग पेंट का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन 3 जो है हमारा वह राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 47 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मोड में बिजली की बचत होती है। तो स्टैंड बाय मोड में जो है बिजली की बचत होती है। कंप्यूटर में जब भी हमें या लैपटॉप में बिजली की बचत करनी होती है, या लैपटॉप में जब बैटरी हमारा कम बचता है तो उसको स्टैंड बाय मोड में डाल देने से उसमें बिजली की खपत जो है कम होती है। ठीक है, ऑप्शन 1 जो है हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 48 कह रहा है कि डैश वे वर्ड्स है जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने स्वयं के उपयोग हेतु अलग रखा है। तो वह होता है रिजर्व वर्ड्स। जी हाँ, रिजर्व वर्ड्स वे वर्ड हैं जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने स्वयं के उपयोग हेतु अलग रखा है। ठीक है, प्रश्न संख्या हमारा 49 कह रहा है कि कॉपी कमांड कहाँ सेव करती है। तो कॉपी कमांड जो है वह हमारा क्लिपबोर्ड में सेव करती है। ठीक है, ऑप्शन 2 है जो हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 50 कह रहा है कि प्रायः किसी फाइल को क्या कहा जाता है। तो प्रायः किसी भी फाइल को हम लोग जो है वह दस्तावेज बोलते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग डॉक्यूमेंटेशन सोच रहे हैं, लेकिन नहीं, किसी भी फाइल को हम लोग क्या बोलते हैं, दस्तावेज बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 51 हमारा कह रहा है कि प्री डिफाइंड मीनिंग वाले कैरेक्टरों का एक समूह क्या कहलाता है। तो प्री डिफाइंड मीनिंग वाले कैरेक्टरों का एक समूह जो है वह फाइल कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 52 जो है वह कह रहा है कि फाइल से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा असत्य है। तो असत्य कथन जो है इन पांचों में वह हमारा है 5वां ऑप्शन असत्य है, फाइल को रैम में स्टोर किया जाता है। ठीक है, प्रश्न संख्या हमारा 53 कह रहा है कि यूजर डॉक्यूमेंट को जो नाम देता है उसे डैश कहते हैं। तो यूजर डॉक्यूमेंट को जो नाम देता है उसे हम लोग फाइल नेम कहते हैं। ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा जो है 54 वह कह रहा है कि ग्राफिक क्षेत्र रिलेटेड क्या है। ग्राफिक क्षेत्र रिलेटेड है तो क्या होता है। तो ग्राफिक क्षेत्र रिलेटेड जो है वह फाइल्स है। ठीक है, ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 55 हमारा कह रहा है कि निम्न में से क्या कंप्यूटर फाइलों के बारे में सत्य नहीं है। ठीक है,
तो यूजर द्वारा स्थापित फाइल एक्सटेंशन फाइल के कंटेंट्स को प्रदर्शित करता है, यह सत्य नहीं है। ठीक है, ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 56 जो है वह कह रहा है कि निम्न में से किसका उपयोग कंप्यूटर स्टोर से फाइल को एक्सेस करने के लिए किया जाता है, तो वह रिट्रीव के लिए किया जाता है। ऑप्शन 2 जो है हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 57 हमारा कह रहा है कि जब आप अपने ऑफिस से बाहर जाते हैं तो आप अपने सिस्टम को लॉग ऑफ क्यों करते हैं। तो जब भी हम लोग ऑफिस से बाहर जाते हैं तो सिस्टम को लॉग ऑफ इसलिए करते हैं ताकि कोई अपनी फाइल्स पासवर्ड इत्यादि को चुरा न सके। ठीक है, ऑप्शन 1 जो है हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जब भी हम लोग अपने सिस्टम से बाहर उससे छोड़कर जाते हैं तो उसको लॉग ऑफ जरूर कर देते हैं ताकि कोई आपकी फाइल फोल्डर पासवर्ड इत्यादि को चुरा सकता है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हमारा 58 कह रहा है कि डाटा तथा प्रोग्राम्स के संग्रहण के लिए आवश्यक रिक्त स्थान की मात्रा को घटाने की प्रक्रिया डैश द्वारा सफलतापूर्वक संपन्न होती है। तो डाटा तथा प्रोग्राम के संग्रहण के लिए आवश्यक रिक्त स्थान की मात्रा को घटाने की प्रक्रिया जो है फाइल कंप्रेशन द्वारा सफलतापूर्वक संपन्न होती है। ऑप्शन 4 जो है हमारा वो राइट आंसर होता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 59 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विधि से फाइल का साइज कम हो जाता है जिससे इसे कम स्टोरेज स्पेस की आवश्यकता हो। तो कंप्रेशन के द्वारा, जी हाँ, कंप्रेशन के द्वारा हम लोग फाइल का साइज जो है वह कम कर सकते हैं। ठीक है, जिससे इसे कम स्टोरेज स्पेस की आवश्यकता होती है। प्रश्न संख्या हमारा 60 जो है वह कह रहा है कि वह फाइल जिसमें कंप्यूटर द्वारा एग्जीक्यूट किए जाने वाले निर्देशों को रखा जाता है उसे प्रायः क्या कहा जाता है। तो वह फाइल जिसमें कंप्यूटर द्वारा एग्जीक्यूट किए जाने वाले निर्देशों को रखा जाता है उसे प्रायः एग्जीक्यूटेबल फाइल कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा 61 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से क्या फाइल नेम के अंत में आता है जिसकी सहायता से फाइल का प्रकार ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो फाइल एक्सटेंशन के द्वारा हम लोग फाइल का प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। ऑप्शन 5 जो है हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा जो है 62 वह कह रहा है कि फाइल एक्सटेंशन को फाइल के मुख्य नाम से डैश द्वारा अलग किया गया है जिसमें कोई स्पेस नहीं दिया जाता, तो वह होता है पीरियड। ठीक है, पीरियड द्वारा अलग किया गया है जिसमें कोई स्पेस नहीं रखा जाता है। ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 63 जो है वह कह रहा है कि .bas बास यानी कि उसके बाद .doc, ठीक है, और .html, ठीक है, किसके उदाहरण हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है यह, जो .bac, .doc और HTML किसके उदाहरण है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है डाटाबेस, दूसरा है डोमेन, तीसरा है एक्सटेंशन, चौथा है प्रोटोकॉल। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर जो होगा वो होगा एक्सटेंशन। ठीक है, ये सभी एक्सटेंशन के उदाहरण हैं। ऑप्शन 3 जो है हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 64 की ओर। हमारा प्रश्न संख्या 64 कह रहा है कि सभी वर्ड, ठीक है, प्रश्न संख्या 64 काफ़ी महत्वपूर्ण है। सभी वर्ड डॉक्यूमेंट्स के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। तो सभी वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन जो है वह .doc होता है, यानी ऑप्शन 3 जो है हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 65 कह रहा है कि .bas एक्सटेंशन किन फाइलों के लिए प्रयोग होता है। तो .bas जो है वह हमारा बेसिक प्रोग्राम के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 66 कह रहा है कि सामान्यतः इंस्टॉलेशन फाइल्स का एक्सटेंशन क्या होता है। तो सामान्यतः इंस्टॉलेशन फाइल का एक्सटेंशन जो है वह .exe होता है। ठीक है, ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 67 कह रहा है कि फाइलों को किस में स्टोर कर व्यवस्थित किया जाता है। तो फाइलों को जो है फोल्डर में स्टोर कर व्यवस्थित किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या हमारा 68 जो है वह कह रहा है कि निम्न में से किसको ऐसे कंटेनर्स की संज्ञा दी जाती है जिसमें कंप्यूटर से संबद्ध डॉक्यूमेंट को संग्रहित किया जाता है। तो वह है हमारा फोल्डर्स। ठीक है, ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 69 कह रहा है कि जिस डिस्क में फाइल्स स्टोर होती है उस पर डैश एक नेम्ड लोकेशन होता है। तो उस पर जो है फोल्डर एक नेम्ड लोकेशन होता है। ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 70 हमारा कह रहा है कि विंडोज एक्सप्लोरर में फोल्डर के कंटेंट देखने के लिए क्या करना चाहिए। तो विंडोज एक्सप्लोरर में फोल्डर के कंटेंट देखने के लिए हमें इस पर क्लिक करना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन 1 जो है हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 71 हमारा कह रहा है कि विंडोज 7 में वह फोल्डर जिसमें डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर, म्यूजिक और वीडियो स्टोर होता है उसे डैश कहा जाता है। तो उसे जो है लाइब्रेरी कहा जाता है। ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा जो है 72 वह कह रहा है कि आप अपनी पर्सनल फाइल फोल्डर डैश में रख सकते हैं। तो आप अपनी पर्सनल फाइल फोल्डर जो है माई डॉक्यूमेंट में रख सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन 2 जो है हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 73 कह रहा है कि बाय डिफ़ॉल्ट वीडियो लाइब्रेरी किस फोल्डर में सेव होती है। तो बाय डिफ़ॉल्ट वीडियो लाइब्रेरी जो है वह माई वीडियो फोल्डर में सेव होती है। ठीक है, ऑप्शन 2 जो है हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 74 कह रहा है कि कंट्रोल डिलीट शॉर्टकट कुंजी किसके लिए प्रयोग की जाती है। तो कंट्रोल डिलीट शॉर्टकट कुंजी जो है वह हम लोग कंटेंट को दाएं ओर से डिलीट करने के लिए करते हैं। ठीक है, ऑप्शन 1 जो है हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 75 कह रहा है कि निम्नलिखित में से माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 8 और उससे अधिकतम वर्जन में रीनेम के शॉर्टकट के लिए कौन से कुंजी उपयुक्त है। ठीक है, तो हमारा F2 जो है वह रीनेम के लिए होता है। ठीक है, F2 के द्वारा हम लोग रीनेम कर सकते हैं। तो ऑप्शन 1 जो है हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 76 कह रहा है कि कार्य को अंडू करने के लिए हम निम्न में से कौन सी विंडोज शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। तो कार्य को अंडू करने के लिए हम लोग जो है वह कंट्रोल Z शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा 77 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सक्रिय विंडो को बंद करने के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट कीज कौन सी है। तो सक्रिय विंडो को बंद करने के लिए जो है प्रयुक्त शॉर्टकट की वह है Alt F4। ठीक है, इसके द्वारा हम लोग विंडो को जो भी एक्टिव विंडो है उसको हम लोग क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 78 हमारा कह रहा है कि निम्न में से कौन सा फंक्शन Ctrl+P का कार्य करता है। तो निम्न में से जो है हमारा प्रिंट ऑप्शन फंक्शन जो है वह Ctrl+P का कार्य करता है। ठीक है, ऑप्शन 5 जो है हमारा वह राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 69 कह रहा है कि एक्टिव विंडो के बॉटम को प्रदर्शित करने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग की जाती है। तो एक्टिव विंडो के बॉटम को प्रदर्शित करने के लिए जो है इंड कुंजी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 80 हमारा कह रहा है कि स्टार्ट मेनू को प्रदर्शित करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो स्टार्ट मेनू को प्रदर्शित करने के लिए जो है हम लोग कंट्रोल एस्केप शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन 1 जो है हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आप लोग के एग्जाम के नॉलेज के दृष्टिकोण से और इन्फॉर्मेशन के दृष्टिकोण से भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न थे। ये सारे प्रश्न जो भी थे इससे आप लोग एग्जाम में किसी भी प्रश्न को आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, बेहतर प्रैक्टिस करेंगे, एग्जाम में आप लोगों को उतनी ही आसानी रहेगी। या कहीं भी अगर आप लोग काम करते हैं तो वहाँ भी आप लोगों को उतना दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, इसलिए एग्जाम में जाने से पहले या कहीं भी जॉब में जाने से पहले आप लोग इन सारे प्रश्नों को जरूर देख लें ताकि ऑफिस में आप परफेक्ट काम करने के लिए रेडी रहें। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में नए
प्रश्नों के साथ, ठीक है। नए टॉपिक उसमें तो रहेंगे ही, ठीक है। तो वो हमारा वीडियो नंबर जो है 10 रहेगा। ये हमारा नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा वह 10 नंबर का रहेगा। अभी करेंट में जो वीडियो हम लोग देख रहे हैं वो हमारा सीरीज का 9वां वीडियो है, ठीक है। तो चलिए बिना देरी की हुए हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।